नमस्कार, शिव 24 न्यूज रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कोमल शेखावत। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फैशन इंडस्ट्री के जाने माने नाम, जिनका नाम है पवन टाक एंड मिस कीर्ति टाक। तो सबसे पहले सर, आप कैसे हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम, आप कैसे हैं? बहुत खूब, और अब बहुत अच्छे हो गए। आपके चैनल पे बैठे हैं, आपके दर्शकों से हम रूबरू हैं, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। आपको देख के और अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच मैम। मैम, ऑफ कोर्स जयपुर, इवन नॉट जयपुर, बहुत से लोग जानते हैं आप मिस एंड मिसेस ग्लैम की शुरुआत आपने की है। तो मैं जानना चाहूँगी सर कि मिस तो सब जानना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी मैक्सिमम मिस को ही देखना चाहते हैं। तो मिसेस का कहाँ से आपने ये सोचा कि मिसेस भी आना चाहिए? वो थॉट प्रोसेस कैसे आया, वो हम हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, शादी हो जाने का मतलब ये नहीं, कतई नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है या आप अपने सपनों को नहीं जी सकते। आपने शादी से पहले जो सपने देखे वो अधूरे हो गए, तो शादी के बाद भी आप अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। समाज के प्रति जो आपका समर्पण है, जो जिम्मेदारियां, जो जज्बा है, उसको आप इस प्लेटफॉर्म पे आके बखूबी कर सकते हैं। और ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ एक समाज में बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है, कहीं जिसको आप जिम्मेदारियों में भूल गए थे, उसको आप निखार कर सकते हैं। निखारने के साथ दूसरों के भविष्य बना सकते हैं। जी सर, ये बहुत ज़्यादा अच्छी सोच है कि जो काम हम शादी के, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ शादी के पहले हो वो हम शादी के बाद भी वो चीज़ कर सकते हैं। मैम, आप महज सिर्फ 20 वर्ष की हैं, 20 ईयर्स ओल्ड, एंड आप इस एज में आके आप मिस एंड मिसेस ग्लैम की CEO हैं। तो वो चीज़ मुझे आप अपना जर्नी बताएं कि मतलब आपने कहाँ से, क्योंकि 20 ईयर्स में CEO बनना कोई छोटी बात नहीं है, तो वो चीज़ बताएं हमें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे और मेरे फादर को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, एंड वी आर वेरी डिलाइटेड एंड ऑनर्ड टू बी हेयर ऑन शुभ 24। तो मेरी जर्नी की जो शुरुआत है वो मैं कहूँ तो मेरे फादर के थ्रू ही हुई। ये इन्होंने काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, जैसे डांडिया महाराज, न्यू ईयर ईव। तो उसमें मैनेजमेंट करते करते और काफ़ी बड़े लोगों से सीखते सीखते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, एंड नाउ आई फील ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया ग्लैम ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ब्यूटी पीजेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि एक नेशनल लेवल का है, और यहाँ हिंदुस्तान के हर कोने से, हर एक छोटे शहर से हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती। जो भी मॉडल, एस्पायरिंग मॉडल्स है, वो पार्ट लेती है और अपने सपनों को पूरा करती है। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिर्फ 20 इयर्स के लोग होते हैं आज के डेट में, वो कॉलेज के चक्रों में रह जाएंगे या फिर दोस्तों के चक्रों में रह जाएंगे, क्योंकि इस एज में आके इस लेवल की जिम्मेदारी उठाना कोई आम बात नहीं है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, आज कीर्ति मैम आपके साथ हैं, तो एक होता है ना, परिवार वाला आपके साथ हो और बाहर वाले आपके साथ काम करते हैं, तो कोई घर का सदस्य, इवन आपकी बेटी हैं, वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे दर्शाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब फैशन शो की, मॉडलिंग की जब बातें होती हैं, तो एक अलग एक लोगों की सोच होती है कि यहाँ ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, है ना। बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों ने पाल रखी है, और ये मंच, और इसीलिए मैं बहुत एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये महिलाओं का मंच है, ये टैलेंट का मंच है। और जिस काम में आपकी बेटी साथ में है, यानी कि कुछ कहने को और सुनने को कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता। एक विश्वास, जहाँ गर्ल्स बहुत विश्वास के साथ, जहाँ अपने घर जैसा फील करती है। और हमारा जो जितने दिन का इवेंट होता है, 3 दिन सारी बच्चियाँ हमारे साथ रहती हैं, तो एक पारिवारिक माहौल होता है। एक विश्वास के साथ पेरेंट्स भेजते हैं कि वहाँ इस तरह का माहौल है, एक बच्चों में विश्वास आ जाता है। आप कहीं जाते हैं तो एक सोच के साथ जाते हैं कि हम इस तरीके से, और जब आपको पता होता है कि वहाँ कौन मैनेज कर रहा है, तो एक विश्वास के साथ बच्चा आता है, अपने बिना डर के वो अपने टैलेंट को बाहर शो करता है और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बनाता है। तो मन में जो डर होता है वो यहाँ डर नहीं है, फैमिली जैसा माहौल है। और बखूबी कीर्ति जो मेरी बेटी भी है, इनमें टैलेंट है। सिर्फ ये नहीं कि वो बेटी है इसलिए संभाल रही है, ये काबिल है उसकी, है ना, बखूबी संभाल रही है। उनका इंटरव्यू लेना, है ना, टैलेंट को परखना, कहते हैं कि सच्चा जौहरी ही हीरे की परख करता। तो मेरे को इसमें वो एक अच्छा जौहरी है, सच्चा जौहरी नजर आए, जो टैलेंट को परखता है, उसको पहचान है कि कौन बच्ची या कौन मिसेज आगे जाएंगी, वो क्या करेंगी। जब इनका बात करने का तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है।
जी, सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुन के कि मतलब आप ही के साथ और आप ही के तरफ से कोई इंसान हो। कीर्ति मैम, मुझे आप ये बताएँ कि मतलब आप सीईओ हैं, इवन मिस एंड मिसेस ग्लैम एक तरह से आप ही सँभालती हैं। तो मतलब बहुत सारी लड़कियाँ भी आती होंगी, बहुत सारी मिसेस भी आती होंगी, तो उनको आप कैसे डील करती हैं? देखिए, हर किसी से बात कर हर किसी से मिलकर आप एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं। उनने जो अभी तक सीखा है आप वो सीखते हैं। तो मुझे पर्सनली बात करना और नेटवर्किंग करना सोशली बहुत पसंद है। तो जैसे मुझे इंटरव्यूज़ लेने होते हैं एंड जो हमारे प्रीवियस विनर्स हैं उनके साथ मैं बैठती हूँ, सीखती हूँ कि उनने कैसे खुद इंटरव्यू दिए थे और वो कैसे दूसरों के इंटरव्यू लेते हैं, तो उससे सीखना होता है। गर्ल्स को क्या थोड़ा झिझक होती है किसी मेल से बात करने में एज़ कम्पेयर टू फीमेल से बात करने में। तो वो जब हमसे बात करते हैं, हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो हम उनको एज़ अ फैमिली ट्रीट करते हैं और यही हमारे प्लेटफॉर्म को मैं मानती हूँ अलग बनाता है। हमसे जितना खुल के और जितना कंफर्टेबली कोई गर्ल बात करती है, उतना ही वो अपना बेस्ट दे पाती है। जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, वो निखरेगा नहीं इंसान। तो हम एज अ इंडिया ग्लैम टीम, एज अ इंडिया ग्लैम ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो हमारी मॉडल्स हैं वो सबसे ज़्यादा सीखे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, उन्हें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है वो देखें और उसको हम म्यूचुअली सॉल्व करके अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सकें। सही बात है, जब तक आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, इवन आज की डेट में लड़कियों के साथ जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम सामने वाले को समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शानदार बात है कि उनसे बात करके एंड उनकी भी प्रॉब्लम सुने। मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब मिस एंड मिसेस ग्लैम की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई और कहाँ मतलब इसके ऑडिशंस होते हैं? देखिए, ये एक नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है और इसके ऑडिशंस ऑल ओवर सिटी, जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की, उसमें होती है। जैसे दिल्ली हो गया, गंगानगर हो गया, मुंबई हो गया, आपका जम्मू हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया। तो हम काफ़ी सारे शहरों में जाके करते हैं और इंडिया में आज एक जो इस फील्ड को लेके जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। हर शहर से, हर छोटे शहर से, जैसे अलवर, कोटा, यहाँ से भी गर्ल्स आती है और आजकल जो फैमिलीज़ है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है इस फील्ड को लेकर, क्योंकि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है, क्योंकि अगर कोई भी ब्रांड है तो उसको प्रमोशन के लिए मॉडल्स चाहिए होती है। अगर कोई फिल्म बन रही है तो उसमें भी जैसे किरदार होते हैं अलग अलग, किसी माँ का किरदार है, किसी बहन का किरदार है, तो मिस और मिसेस दोनों कैटेगरी की गर्ल्स जो होती हैं वो पार्ट ले सकती है। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ गर्ल्स को वर्क अपॉर्चुनिटी भी देता है। ये नहीं सिर्फ आपने मॉडलिंग करी और आपने कोई टाइटल जीता और फिर आप घर बैठ गए, ये नहीं। आप सोशली प्रेजेंटेबल होते हो, आपके जो व्यूज़ होते हैं, आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो सोशली आप है ना रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप एक मास, मतलब जो पब्लिक है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने जो व्यूज़ हैं वो पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म एक ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है हर किसी को। सही बात है। ऑफ कोर्स, मतलब मेरे को तो यही सुन के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इवेंट जो पेजेंट्स होते हैं वो देखने में जितना शानदार होता है, शायद उसको जब तक हम सामने से जाकर उसको करें तो वो और भी ज़्यादा मतलब ना अच्छा लगता है। सर, ये बताएं कि मतलब जब आपने मिस और मिसेस ग्लैम की शुरुआत करी तो आपको किन किन चीज़ों का, मतलब क्या क्या ऐसे इश्यूज़ थे जो आपको फेस करने पड़े? क्योंकि काम को शुरू करने से पहले मुझे नहीं लगता कि जो बड़ा काम इंसान, आप जिस पद पर हैं आज की डेट में, वो कोई इजीली पहुंच जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको आपको फेस करना पड़ा? देखिए, हम शुरू से सामाजिक मुद्दों पे बात करते आए हैं। बहुत सारे हमारे इवेंट्स होते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा डांडिया महारास, जिसको बोलते हैं डांडिया महारास, वो हम पिछले 12 साल से हम करते आए हैं। और एक समय ऐसा आया कि हम ब्यूटी पेजेंट वगैरह में एज ए गेस्ट जाते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि इसमें कहीं कुछ खामियां हैं, हम गंदगी नहीं बोल सकते, पर कहीं ना कुछ छोटी मोटी खामियां थी। तो एक मन में विचार आया कि जो वास्तविक टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए, और विनर जब आप बनाते हैं तो ये देख के कि सामने वाले में उस लेवल का टैलेंट है, वो समाज के प्रति क्या करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग पीछे कहीं ना रह जाएं। तो जो हमारा फर्स्ट जो था डांडिया महाराज के मंच पे ही हमने 2018 में मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम की शुरुआत करी, और फर्स्ट सीजन में ही अपार सफलता जिसको कहते हैं वो हमें मिली। हम उससे संतुष्ट हुए और निर्णय किया कि हाँ, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और तब से कंटिन्यू है। देश के जो टैलेंट है, जो पेरेंट्स हैं, उनका बहुत सपोर्ट मिला।
जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी के उद्धार के लिए काम करते हैं, अच्छा है, जब अच्छा ही भावना के साथ होता है तो कहते हैं कि ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। और यही मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के साथ हुआ कि आज पूरी इंडिया में इसका नाम है, देश के कोने-कोने से इसमें प्रतिभागी आते हैं। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मंच जो होता है वो आपको पहचान देने का काम करता है, कि आपको दुनिया दिखने लग जाती है और दुनिया को आप दिखने लग जाते हैं, आप एक स्टार हो जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो काम होता है वो स्वयं आपके पास आता है ना? तो इसी भावना के साथ किया था। और शुरू में छोटी-मोटी दिक्कतें थी, पर वो जो कहते हैं ना कि प्रतिफल जो होता है, जो एक प्रसाद के रूप में आपको मिलता है, वो इतना मीठा था, वो फल इतना अच्छा था कि वो सब चीज़ें हमें शायद अब याद भी नहीं है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें थी। सब कुछ अच्छा है। और जब हम हिंदुस्तान के टैलेंट की बात करते हैं तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक संतुष्ट चेहरा और एक कुछ लेके जाने की जो जीत की खुशी जो आप उनके चेहरे पे देखते हैं, तो वो बहुत कुछ होता है। जी, सर आपने सामाजिक समस्या को यूज़ किया था, वो सामाजिक समस्या आपके हिसाब से क्या है? सामाजिक में समस्या यही है जैसे कि फैशन के बारे में बहुत कुछ अच्छा नहीं था। अब तो बहुत परिदृश्य चेंज हो चुका है, पर कुछ समय पहले ऐसा था कि आप फिल्मों में जा रहे हैं तो आपको एक अलग आवरण के साथ, एक अलग विचार के साथ देखा जाता था। अब वो समस्या नहीं है। अब हम देखते हैं जब हमारे ऑडिशन होते हैं तो गाँव देहात से जो अभी भी लुगड़ी और उसमें रहते हैं, माँ उनके साथ आती है अपनी बच्चियों के साथ, और वो ये कहती है कि सर ये बच्ची अब हम आपको सौंप रहे हैं और इसको भी आप सेलिब्रिटी बनाएं, मेरी बच्ची भी कुछ करे। मैं नहीं कर पाई, मैंने घूंघट करा, पर मेरी बेटी जो है वो देश में नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे, और आपने वैसा बच्ची को बनाया था वैसा ही मेरी बच्ची को बनाया। तो एक खुशी होती है कि गाँव में, ढूंढाड़ में, दूर दराज में भी आज फैशन को लेके क्रेज है। एक सोच चेंज हुई है, अब अच्छाई के साथ इसको देखे जाने लगा है। हमारी बेटियां बहुत नाम कर रही हैं और जब आगे उस चीज़ को प्रसारित करती हैं, उनको देख के और कोई प्रेरित होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सही बात है आपकी। ऑफ कोर्स इवन मैंने आपकी ये बात भी सुनी कि लुगड़ी, आजकल लुगड़ी मतलब गाँवों में औरतें किस तरीके से लुगड़ी, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटियां भी उसी प्रथा को आगे बढ़ाएं। कीर्ति मैम मुझे एक बात बताएं कि जब आप इस चीज़ में आए, मिस एंड मिसेस ग्लैम में, जब आपने अपने पिताजी के साथ काम करना शुरू किया, आपको कभी क्रेज नहीं आया कि मुझे भी मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम का पार्ट बनना है? देखिए, जैसे मेरी अपब्रिंगिंग थी उससे मुझे हमेशा से ही स्टेज पे रहने का मौका मिला, इवेंट्स के दौरान, डांडिया के दौरान। तो एक जो होता है ना स्टेज फियर, वो तो काफ़ी दूर चला गया था और स्टेज पे रहने का शौक भी काफ़ी था। बट एज अ पार्टिसिपेंट मुझे कभी मन नहीं गया। मेरा जो पढ़ाई की तरफ जो ध्यान है वो ज़्यादा था, और इस प्रोफेशन को मैं एज एन इंटर्नशिप कह सकते हैं, एज अ एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उस तरीके से मैं इसको लेती हूँ। और मुझे जितना सीखने को मिलता है मैं सीखती हूँ। आई नॉट एज अ मॉडल बट एज अ इवेंट मैनेजर यू कैन से आई एम वेरी एक्टिव एंड आई रियली लव दिस वर्क। सर मैम ये तो बात हो गई अब तक की कि इंडिया ग्लैम में आपका कैसा पार्ट रहा, या इंडिया मिस एंड मिसेस ग्लैम में आप लोगों ने क्या क्या किया। अब मुझे ये बताएं कि अब जो दर्शक हमारे चैनल को देखेंगे, जिनसे हम उन लोगों को पता चलेगा मिस एंड मिसेस ग्लैम के बारे में, तो थोड़ी जानकारी दें कि वो लोग कैसे इस चीज़ में पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि जब तक जानकारी ना हो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ तक पहुँच भी सकता है। तो दर्शकों को थोड़ी जानकारी दे दें। जो रजिस्ट्रेशंस ओपन है मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम सीजन 5 के, तो आप इंस्टाग्राम पे indiaglam_org पे हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर www.indiaglam.org पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस एकदम फ्री है एंड मिस एंड मिसेस दोनों कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन है। आपका पहले ऑडिशन होगा एंड उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप प्री फिनाले एंड उसके बाद फिनाले के लिए जा सकते हैं, जहाँ की आप इंडिया के जो टॉप कंटेस्टेंट, सिलेक्टेड कंटेस्टेंट्स हैं, उनके साथ कम्पीट करेंगे और फाइनली मिस या फिर मिसेस इंडिया ग्लैम का खिताब हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से फैशन के बारे में जानने का और आपकी मिस एंड मिसेस ग्लैम के बारे में जानने का। सो थैंक यू सर।